नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जानकारी विदेश के। दोस्तों, पिछले कुछ साल शिक्षित युवाओं के लिए काफी भारी रहे हैं। देश भर में राज्य सरकारों द्वारा निकाली गई विभिन्न नियुक्तियां या तो रद्द हुई हैं या फिर कोर्ट की शरण में गई हैं, और रद्द भी इस ढंग से हुई हैं कि नियुक्तियां पाकर वेतन मिलने के बावजूद अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। यहाँ तक कि वेतन की रिकवरी तक के आदेश हुए हैं। हाल ही में बंगाल राज्य में रद्द नियुक्तियों का मामला देखिए, या पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य के शिक्षा मित्रों का मामला देखिए। उनकी लगभग 1,30,000 नियुक्तियां रद्द की गई थी। इसके अलावा कई अन्य नियुक्तियां रद्द हो चुकी हैं। और अगर बात करें न्यायालयों में फंसी भर्तियों की, तो इसमें देश के ज्यादातर बड़े बड़े राज्य शामिल हैं। अब तो परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं जैसे न्यायालय के आशीर्वाद के बिना ये भर्तियां या नियुक्तियां पूरी नहीं हो सकती, और वह भी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबे अरसे तक विधिक लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, और गरीब बेरोजगार अभ्यर्थियों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग होता है। और इन भर्तियों के लटने लटकाने, फंसने फंसाने में देश भर की विभिन्न पार्टियों, या कहा जाए देश भर की सभी पार्टियों, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, या कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी किया है। और गरीब बेरोजगारों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के सिवा ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता है। और मजे की बात यह है दोस्तों कि एक विज्ञापन निकालने के लिए इन सरकारों के पास बड़े बड़े विद्वान विधिक सलाहकार होते हैं। इसके अलावा पूरा प्रशासनिक तंत्र होता है, जिसमें बड़े बड़े विधिक जानकार, अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी, पूरे तंत्र को चलाने और उसे समझने वाले बड़े बड़े रणनीतिज्ञ इत्यादि होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले के कुछ सालों में बड़ी बड़ी भर्तियां, यहाँ तक कि 1-1 लाख के ऊपर रिक्तियों के मामले कोर्ट में गए हैं या फिर रद्द हुए हैं। हालांकि कुछ भर्तियां धांधली और भ्रष्टाचार में फंसी हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जो विज्ञापन में निकली कमियों या विधिक गलतियों की वजह से न्यायालयों में आज तक अटकी हुई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में निकली 72,825 जो कि 2011 में निकली थी, उसके विभिन्न मामले आज भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्टों में लड़े जा रहे हैं, वो भी बेरोजगार अभ्यर्थियों द्वारा। इसके अलावा 68,000 की भर्तियां, इसके अलावा जूनियर की 29,000 की नियुक्तियां, ये सभी विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। कुछ भर्तियां तो 2-4 साल से लेकर लगभग 13 से 15 साल तक लंबित हैं। और ये सब किसी एक दल की सरकार के समय में ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि देखा जाए तो लगभग सभी दलों की सरकारों में ऐसा होता आया है। हम यहाँ पर किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो थोड़ा रिसर्च करें और पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड या न्यूज़पेपर्स वगैरह उठा करके देखें, तो पता चलेगा कि हर सरकार शिक्षित बेरोजगारों के प्रति कितनी लापरवाह रही है, या फिर वर्तमान राजनीति शिक्षित बेरोजगार युवाओं पर सीरियस है ही नहीं। अब इसके लिए हम वर्तमान सरकारों को हटाकर अपनी मनपसंद किसी राजनीतिक विचारधारा वाली सरकारों को अगर हम ले आते हैं, तो भी इससे बदतर परिस्थितियां पूर्व में हम देख चुके हैं। खैर, यहाँ पर हम राजनीतिक बातें छोड़कर आज की खबर के विषय में चर्चा करते हैं। यहाँ पर विपक्ष की कद्दावर राजनीतिज्ञ की सरकार है, और इस सरकार के राज्य में देखिए लगभग 24,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द हुई हैं कलकत्ता हाईकोर्ट से। सोमवार को ही सुनवाई में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में ये भर्ती आई थी, इसको अभी रद्द कर दिया है, और ये नियुक्तियां रद्द हुई हैं भ्रष्टाचार के आरोप। अब सोचिए यहाँ पर शिक्षित जो युवा योग्य बेरोजगार थे, उन पर क्या बीत रही होगी, या उनका क्या ही दोष रहा होगा। और इन रद्द की गई नियुक्तियों में जो लोग अवैध तरीके से नियुक्ति पा गए थे, और मजे की बात यह है कि 7-8 साल के दौरान वो सैलरी भी उठा रहे थे, अब हाईकोर्ट के निर्देशानुसार ऐसे लोगों की नौकरी जा भी रही है और उनकी वेतन की रिकवरी भी की जाएगी। हालांकि अभी ये अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पर भी ये मामला भी लंबा खींचने वाला है। यदि ये अभ्यर्थी वाकई गलत हैं तो इन पर तगड़ी कार्रवाई होनी निश्चित है। हालांकि अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी बात यह है कि जो हाईकोर्ट है उसने सरकार को यह निर्देश दिया है कि नई जो भर्ती प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। लेकिन यहाँ पर भी अभी खेल बाकी है, अब राज्य सरकार की ओर से भी खेल खेला जाना है। तो ममता दीदी की तरफ से ये कहा गया है कि अभी वो हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। अब देखना यह है कि क्या संवैधानिक है, क्या असंवैधानिक है, किसकी नियुक्तियां सही है, किसकी नियुक्तियां गलत हैं। यदि इन नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है तो उस भ्रष्टाचार में कौन कौन किस किस स्तर पर सम्मिलित है, और इस संलिप्तता में किसका कितना हाथ है। तो दोस्तों, राजनीति का बेरोजगारों के प्रति वर्तमान परिस्थिति में और ये जो बंगाल सरकार की जो भर्ती, इन पर आपके जो भी विचार हैं कृपया कमेंट के माध्यम से हमको अवगत कराएं और इस पर चर्चा में भाग लें। धन्यवाद।